हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। आज इस क्लास में हम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को तैयार करते हुए चलेंगे। तो आज का ये पहला चैप्टर रहेगा, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और इसका टाइम पीरियड है 30,000 ईसा पूर्व से 5,000/3000 ईसा पूर्व। और ये बुक आपकी राकेश गोस्वामी राइटर हैं। इस बुक के स्मार्ट कला रिवीजन नोट से डायरेक्ट उसी से ये चैप्टर लिया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आप आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को पूरा कंप्लीट करें और निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। यहाँ पर ये देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है, लेखुनिया मिर्जापुर हाथी के शिकार का चित्र है ये। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मिर्जापुर में, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो सबसे पहले आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 में की थी और उसके बाद कॉकबर्न ने 1883 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो ये है 7000 वर्ष। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ये है स्टुअर्ट बिगार्ड की, जो एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं जेरिको से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से मिला है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? भारतीय पुरातत्ववेत्ता यानी सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने ही पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किया। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इसके बाद यहाँ पर देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एज कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। फिर है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। फिर है आपका नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 अथवा 3,000 ईसा पूर्व। इसके बाद पूर्व पाषाण काल के देखेंगे। तो पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज, तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? तो वो रहता था प्रकृति निर्मित गुफाओं में। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में, ठीक है। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पहले का। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान में है ये। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव था, क्या था? शिकारी और खाद्य संग्राहक। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? क्वार्टजाइट पत्थर से। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे, कौन कौन से थे? हैंड एक्स, लीवर और स्क्रैपर। पूर्व पाषाण युगीन मातृदेवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी से। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की थी? तो भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी में।
और कहाँ पर की थी, तो मद्रास के निकट पल्लावरम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था, अंगोला, चेंगेलपुर तथा कुडापा में। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था, तो क्वार्टिजाइट मनुष्य। सर्वप्रथम आग का आविष्कार कब हुआ था, ये कई बार पूछा गया है, तो पूर्व पाषाण काल में। इसके बाद मध्य पाषाण काल से रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चन। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा, कब और कहाँ प्राप्त हुई थी, तो C.L. कार्लाइल के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे, तो वहाँ पर जो औजार थे वो थे माइक्रोलिथ यानी कि छोटे औजार। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है वो है भीलवाड़ा, जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। बागोर को आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई, तो ये शुरू की गई मध्य पाषाण काल में। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल, जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, H.D. संकालिया ने। तो गुजरात में स्थित लंघनाज जो स्थान है ये एक मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है और यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, 14 मानव कंकाल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 14 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लंघनाज से, ठीक है। और इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, H.D. संकालिया ने। भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए, ये हुए मध्य पाषाण काल से। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से। इसके बाद है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है, तो ये प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से। इसके पहले भी चैनल पर प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कई वीडियो दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को देखें। और बहुत सारे प्रश्न करवाए गए हैं, कम से कम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला भी कराई गई थी, साथ ही 500 प्रश्नों की श्रृंखला कराई गई है। और कला रिवीजन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्रश्न कराए गए हैं, तो वो सभी वीडियो देखें और आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसके बाद देखिए नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई है मेहरगढ़, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि नव पाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे, तो ये करते थे पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का। नव पाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, तो पत्थर की कुल्हाड़ी ही सर्वाधिक प्रयोग की जाती थी। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई, तो ये हुई नव पाषाण काल में। नव पाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई, ये है आपके मेहरगढ़ से। तो चलिए देखते हैं उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक कर्तावास यानी गड्ढाघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम तथा गुफ कराल से, ठीक है, जो कि आपके कश्मीर प्रांत से में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरन के सींगों से बने हुए कहाँ पाए गए हैं, ये हैं चिरांद पटना के पास। नेक्स्ट है कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे, तो ये है बुर्ज होम में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की, नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ, तो ये हुआ नवपाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से।
नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो ये थी गेहूं। और इसके अलावा अगर दूसरी फसल पूछी जाए तो जौ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है इलाहाबाद में स्थित कोल्डे हवा से। नवपाषाणकालीन मानव कहाँ रहना प्रारंभ किया? तो वो बस्तियों में रहना प्रारंभ किया। इसके अलावा हमने चैनल पे NCERT क्लास 11 की बुक कराई है, जिसमें आपको ये सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिलती हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया? ठीक है, जिसे वह चाक पर बनाता था। तो नवपाषाणकालीन के मानवों ने मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया, जिसे वह चौक पर बनाता था। नेक्स्ट है, नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बेलारी। नवपाषाणकालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से है प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी से क्या प्राप्त हुआ है? एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र। याद रखिएगा, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी घाटी से। प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड मध्यकालीन प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, और उसका आई बटन में भी लिंक दिया जाता है, वहाँ से भी आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? नवपाषाणकालीन मानव ने। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेलारी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहें शिवानी आर्ट क्लासेस से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।